मित्रों, आज मैं आपको माँ दुर्गा की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में माँ दुर्गा की कृपा बरसेगी। क्योंकि सभी लोग इस बार माँ नवरात्रों में माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं, और क्यों ना भी चाहें, कौन नहीं चाहेगा कि माँ भगवती की कृपा हम पर बनी रहे। मित्रों, मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, आप लोगों से एक निवेदन है, इसको सुनने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बस आप यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, इसकी भूल करके भी मत करिएगा इस वीडियो को। यदि आप इस वीडियो को स्किप करके या आधा अधूरा छोड़ के गए तो ये ध्यान रखिएगा, माँ दुर्गा की बात है, वह प्रसन्न होना तो दूर, आपसे रुष्ट अलग हो जाएंगी। इस कारण आप इस वीडियो को संपूर्ण वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपको सुनाना शुरू करते हैं। संपूर्ण देवी कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल प्राप्त होता है? धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से सवाल किया कि चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित होता है? पहले इस व्रत को किसने किया? ब्रह्मा जी ने इस सवाल के जवाब में बृहस्पति जी के इस सवाल के जवाब में ब्रह्मा जी ने कहा, बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। दरअसल जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र प्राप्ति होती है। धन की लालसा वालों को धन की प्राप्ति होती है। विद्या की लालसा वालों को, विद्या चाहने वालों को विद्या की प्राप्ति होती है। सुख की इच्छा करने वालों को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि की वृद्धि होती है। बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, यानी कि जो बांझ होते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। ब्रह्मा जी के अनुसार जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है और कष्ट, रोग से पीड़ित अनगिनत प्राप्त होता है। उसके जीवन में संतान नहीं होती और वह धन्य धान से रहित नहीं होता। भूख और प्यास से व्याकुल घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो साधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित हो जाती है, नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हाँ ब्रह्मा जी, ब्रह्मा मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो,
मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हूँ, मुझ पर कृपा करिए। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ कीड़ करती हुई खेलते हुई इस प्रकार बड़ी होने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब माँ दुर्गा की पूजा कर होम किया करता था, वह उस समय नियम से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगे, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुझसे गुस्सा हूँ। यह दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। और कहने लगी, मैं तेरा विवाह एक दरिद्र मनुष्य के साथ करूँगा। पिता का ऐसा वचन सुन सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करो। राजा ने कुष्ठी से दरिद्र अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणित उसको अधिक प्रतीत कर देते हैं, इस प्रकार कन्या से निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखो तुम्हारे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। देखता हूँ तुम अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचन को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरे बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसे पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशयुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वहाँ रात बड़े कष्ट से बिताई। उस गरीब बालिका की एक ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्रह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्रह्मणी ने कहा, आप कौन हो? वह आप सब मुझे कहो। ब्रह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ब्रह्मा विद्या वह सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्रह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का व्रत सुनाती हूँ। सुनो, तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ जल पिया।
इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुए, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा जी के वचन सुन ब्रह्माणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गा माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति को कोढ़ दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति कोढ़ मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन सुना, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से दूर हो गया और वह ठीक हो गया। वह ब्रह्माणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोक का सनातन करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, मनुष्य को रोगों से दूर करने वाली, प्रसन्न हो मनवांछित वर देने वाली, कष्ट दूर करने वाली, मनवांछित फल देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया है। पिता के तिरस्कार निर्जन वन में विचार कर रही हूँ। आपने मेरा इस विवाद से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, उस ब्रह्माणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी से कहा, हे ब्रह्माणी, तेरे उदालता नामक अति बुद्धिमान, दानववान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्रह्माणी से फिर कहा, हे ब्रह्माणी, और कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके फल का विस्तार से नवरात्र व्रत की विधि और उसका फल विस्तार पूर्वक से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपद से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मण से पूछ कर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौर के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दक्ष से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फल से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन तक यथाविधि हवन करें। खंड
घी, गेहूँ, शहद, 9 तिल, बेल, नारियल, दख और कादम्ब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर या चंपा के पुष्पों से धन की और बेल के पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल के राजा सामान की और दाकों से संपदा की प्राप्ति होती है। खंड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इससे तकनीकी भी संदेह नहीं है। इन नौ दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसको करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ब्रह्माणी इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तमाम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्रह्माणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य यह स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैंने तुम्हें बतलाया। यह सुन बृहस्पति जी बोले, आनंद से प्रफुल्लित हो गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महत्व सुना है। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शांति संपूर्ण, शक्ति संपूर्ण लोक का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय, बोलो माँ दुर्गा की जय। मित्रों, मैंने संपूर्ण कहानी आपको, संपूर्ण कथा माँ भगवती की क्या महत्व है, क्या कथा है, संपूर्ण मैंने बताई। यदि मेरे द्वारा बताई गई यह कथा आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए, और नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें।